हाँ जी, ऑडिबल हूँ मैं ऋतिक बल्ला आपको। यस। हाँ जी सर। ये आवाज मैं बात कर रहा हूँ तो म्यूट कर दो, क्योंकि साथ साथ जो लैब में अभी प्रेजेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपने साउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि मैं जो बात करूंगा बोल रहा हूँ वो इस आवाज डबल आवाज सुनाई देगी लैब में, तो प्रॉब्लम होगी। सो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, गॉड फर्स्ट अप्रोच हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी अपने नया प्रोजेक्ट बना लो। सभी स्टूडेंट्स से एक नया प्रोजेक्ट ले लो, कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने कोड बस। आप अपने हिसाब से रखो, मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि बनाने के बाद मैं तो अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता हूँ। आपको तो परमानेंट रखने हैं सॉल्यूशंस, इस वजह से। अभी देखते हैं, अभी पहले प्रोजेक्ट बनने तो मुझे मॉडल चेक, पहले तो मैं कुछ समझाना है। यार सबसे पहले तो मैं ना कल वाला काम कराऊंगा, जो उस दिन वाला था वो का अनकम्प्लीट है अभी कोड फर्स्ट में, क्योंकि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बहुत सारी बनानी पड़ रही थी ना। अब तो हजारों टेबल बनेंगे, हजारों की कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ी बनाने में बैठेंगे। उसका उससे उसको सोल्यूशन बताऊंगा, राइट। कोड फर्स्ट अप्रोच ही चल रहा है ये, कोई मतलब कि आगे मुझे पता है नताशा, वो याद है जो आपका डाउट है वो आगे आने वाला है। डेटा माइग्रेशन कराऊंगा, हो सके वो आज हो जाएगा, वो मुझे पता है। ध्यान उस दिन टाइम समय नहीं था, वो चले गए थे सभी, इस वजह से ऐसा हुआ था। हाँ जी, आगे करें नेक्स्ट। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना सर्वर ऐड कर लेंगे यहाँ पे, जैसे मैं करा रहा हूँ हूबहू वैसे ही करेंगे। अभी क्रिएट ऐड कनेक्शन, मेरे कनेक्शन का नाम है NTZ-LAP-092। डेटाबेस लोड हो गया, नेटस्मार्ट्स एकेडमी, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेबल थे, लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट एंड टीचर का टेबल बनाया। इतना क्लियर है सभी को? कोई स्टूडेंट्स को यहाँ तक कल जितना मैंने कराया वो ना समझ में आया हो? आ गया वो कल वाला? आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे ध्यान से करना है। आज के टॉपिक में बहुत कुछ होने वाला है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, एज पर रूल हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या डालना है, एंटिटी फ्रेमवर्क डालना है। तो उसके लिए मैनेज न्यूगेट पैकेजेस मैनेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मैं इसको इंस्टॉल करता हूं। इसके लिए आपको थोड़ा इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि ये ब्राउज कर रहा है। अगर पहले से इंस्टॉल्ड हुआ उसको एक बार मैं कहाँ पे गए? डियर कल वाला प्रोसेस है, ये कोई नया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या कहाँ पे। इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बिना एंटिटी फ्रेमवर्क के तो कुछ होएगा नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। पैकेज ऐड करो जी एंटिटी फ्रेमवर्क के वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर।
स्क्रिप्ट हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। डियर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड ऑन करना होता है, ये आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क, वेल डन, हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। जो मैंने ये चीज बताई है ये कुछ भी नई नहीं है, बिल्कुल ही पुरानी है, कल वाला काम। सभी ने इतना काम कर लिया, क्या भी कर रहे हो? रीजन क्या है? ये मैंने आज कुछ नया तो बताया नहीं, मैंने तो पुराने वाला बताया है सारा, इसमें तो हाँ आप ऐसा कहिए लैपटॉप स्लो है, कोई बात नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप करो। सर्वर बड़ी कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैंने बच्चों को शेयर हो गया। तब तक आप ऐसा करो, अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेक करो क्या जिन बच्चों का हो चुका है वो एंटिटी फ्रेमवर्क आ चुका है, चेक करो। क्या आपके web.config फाइल के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क आ चुका है? हाँ जी, इधर वाली रो जो है आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क। अगर नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं, दोबारा उसको अनइंस्टॉल करके वहीं पे जाके दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। कई बार नहीं आता है तो हमें उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो आ जाता है। हो गया श्रुति? अमन कत्यान, करो जल्दी करो। 5 मिनट हो चुके हैं, आपसे एक पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ये बिल्कुल कोड तो लिखा ही नहीं मैंने यार। अमनिंदर प्रताप हो गया ऐड? अच्छा, इंटरनेट स्लो है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। राज अक्षय जी हो गया? आगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ। आपने देखो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं बनानी सिखा रहा हूँ, खुद से टाइप नहीं करनी होती, हेल्प में आ जाती है। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने ऐड नेम, इसको एक नेम दे देते हैं। मैंने इसको नेम दिया क्या हमने कौन कौन से बनाए थे, स्टूडेंट और टीचर का बनाया था ना, मैं एम्प्लॉय कंटेक्स्ट बना लूंगा। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग खाली छोड़ेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब आपको यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वर पे जाएंगे, आपका जो ये सर्वर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कॉपी करने के बाद हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर इसको पेस्ट कर, क्योंकि हमें इस डेटाबेस के अंदर ही इसका काम करना है। नाउ आज मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि जितने कंटेक्स्ट बनते हैं उतनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती हैं, इसको अवॉइड कैसे करेंगे वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा। आप सबसे पहले ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना लो। बना ली कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। टेबल पे क्लिक कर दो। आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में मत जाओ, आप उधर से कॉपी करोगे, जहाँ पे आपने कनेक्शन ऐड किया है कोई तरफ से खाली रहा। ये सर्वर का नाम देखना, आपके सर्वर का नाम यहाँ से पता लग जाता है, सर्वर का नाम है एक्सोबाइट में। वो देखो सर्वर का नाम क्या है आपके, आपके सर्वर का नाम यार ये है, आप ये क्यों नहीं लिख रहे?
आपके सर्वर का नाम देखो क्या है, आप सर्वर का नाम ही गलत लिख रहे हो, आप सर्वर का नाम गलत लिख रहे हो। आ गया जी यहां तक क्या? लेफ्ट में स्क्रॉल, ये लो। ऋतिक बल्ला हो गया यहां तक? ऑडियबल हूँ ऋतिक बल्ला? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, आवाज करता हूँ। आगे पढ़ाऊं जी? हो गया? जल्दी करो यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं नया है, तो मैंने अभी आज आगे नया चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल कल वाली चीजें हैं ये। हाँ जी करो। हो गया कनेक्शन ऐड? डियर, जो ये चीज लिखी है मैंने अपने हाथों से नहीं लिखी, प्रोवाइडर नेम है ये, तो याद कर लो आप। हाँ ये तो याद कर लो, नहीं तो मैं इसे कॉपी पेस्ट किया। करें आगे? नताशा यहां तक कर लिया? अर्जुन जी आपने क्या? तो फिर उसको अनइंस्टॉल करो, एंटिटी फ्रेमवर्क को वहां से दोबारा इंस्टॉल करो। क्या? जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते बाद में देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। आगे देखो नेक्स्ट। अब सभी स्टूडेंट्स क्या करो, अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, मॉडल पे राइट क्लिक करो और एक मॉडल क्लास लो। मेरी मॉडल क्लास का नाम है एम्प्लॉय। मैंने मॉडल क्लास बना ली है, मेरी क्लास का नाम है एम्प्लॉय। ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी बना रहा हूँ, और इसको की बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर इंटीजर आपने कोई फील्ड ली है तो पहले ही आपके पास एक की बनी होनी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर ID लिया, नेम लिया, डिपार्टमेंट लिया। हाँ जी ले लिया। करें आगे? इसको मैं कंट्रोल S कर रहा हूं। नताशा, तेरा जो डाउट था ना डियर, जिस तरीके से तू करना चाहती थी वो तरीका अवेलेबल ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट पे, और जो मेरा तरीका है वही अवेलेबल है। मैंने आपका जो डाउट था, जो देखा था ना, उस तरीके से नहीं हो सकता।
अरे आपने जो न्यू फील्ड ऐड ऑन करने की ट्राई कर रही थी ना, जो मैंने वो बताया था चैप्टर, एक तो मैंने जो डेटाबेस में टेबल बनते हैं ना, उसके 3-4 तरीके हैं। जो मैंने फर्स्ट डे कराया था और जो आज करा रहा हूँ, ये यूज नहीं होते। ये उस तरीके को सीखने की सीढ़ी है वहां तक जाने की। तो मैंने भी वो ट्राई किया कि पहले वाले तरीके से मुमकिन है नहीं है, तो आगे हमें माइग्रेशन कमांड्स ही यूज करनी होगी। मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया कि शायद आई विल ट्राई की हो जाए। कोई ना, आप मेरा लेक्चर सुनो, आज फुल डे मैं आपको आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसमें इधर आना, इसमें आपने कोई नमक वगैरह कुछ ऐसा नहीं डाला हुआ? मेरा फास्ट है, ये कहीं पर डाल देता है। एक दिन डाल दिया इसने, मुझे बाद में बताया कि मत पीना सबसे। हो गया। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर जाना है, कंट्रोलर बनाना है यहाँ पे एक। तो मैंने कंट्रोलर का नाम रखा है फॉर्म। टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा इसको ध्यान से करेगा, समझ लो उसको मॉडल में काम करना आ गया। बिकॉज एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ अगर काम करना है, कोड फर्स्ट अप्रोच में अचीव करनी है, तो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने इंडेक्स पे राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे इंडेक्स बना दीजिए इसका। लेआउट पे चेक रखना है तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। सभी स्टूडेंट ने ऐसे ही कर लिया होगा। अब हम दोबारा अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर चलते हैं। कंट्रोलर तो हमने बना लिया होम नेम से, बस कुछ नहीं करना आगे, बस इंडेक्स में इसका व्यू बनाना है। अब आप लोगों को एक बात पता होगी कि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एंटिटी फ्रेमवर्क सिखाया था, उसमें यह बताया था कि अगर मुझे किसी भी प्रॉपर्टी से, कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, क्लास की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस बनाते हैं। तो अगर इसका डेटाबेस बनाना है, सो वी नीड डीबी कंटेक्स्ट बिल्ट क्लास, जिसकी हेल्प से बनेगी। तो हमने मॉडल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्लास लेनी है। एक चीज का ध्यान रहे, जो आप यहाँ पे क्लास लेंगे वो क्लास का कंटेक्स्ट मैंने यहां पर दिया है वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। यहां पे समझ में आई मेरी बात? यस और नो? जो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया है, आपने वही नेम से यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास बनानी है। अब आप कहोगे कि सर मैंने अगर 15 टेबल बनाने हैं, तो क्या मुझे 15 EMP मतलब कि अलग उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होगी? बिल्कुल, पुराने टाइम में ऐसे ही काम होता था कि जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, उतने कंटेक्स्ट बनेंगे, उतने ही हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती थी। आज मैं वो पुराना जमाने वाला कोड पे लिख के दिखाऊंगा आपको। उस अप्रोच को ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया माइग्रेशन पैकेज कंसोल कमांड निकाली, जिससे हमें बार बार कनेक्शन ना बनाना पड़े और एक ही कंटेक्स्ट फाइल की हेल्प से सारा काम हो जाए। वो मैंने चैप्टर आज सिखाना। अब इसको इनहेरिट करेंगे, डीबी कंटेक्स्ट। तो डीबी कंटेक्स्ट मैंने से इनहेरिट कर लिया और इसकी हेडर फाइल है यूजिंग system.data.entity एंड here we write db set। इनसाइड मैंने एम्प्लॉय पास कर दिया। समझ में आ गया? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। जिसको कोड फर्स्ट अप्रोचेस की आज का लेक्चर नहीं आएगा, वो कभी भी कोड फर्स्ट अप्रोच पे काम नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए कोड फर्स्ट अप्रोच खत्म है। और जो मैं आज सिखाऊंगा, आप पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको कहीं कुछ नहीं मिलता। जैसे मैं बहुत सारे टॉपिक कराता हूँ, बहुत कुछ नहीं मिलता।
क्योंकि आपको मिलेंगे तो वो जो इंस्टीट्यूट ट्रेनर होते हैं, जो कुछ है उनके मिलेंगे, वो सीधा क्लिक का है सिस्टम। इवन आप लर्निंग नेवर एंड से भी करोगे, वहां पे भी नहीं है। उसने भी नहीं सिखाया ये वाला टॉपिक, उसने भी डायरेक्ट कोड करा रखा है CRUD ऑपरेशन, उसने भी नहीं बताया ये चीजें। आप ध्यान से सुनिए, ये काम हो चुका है, ये पता है ना क्यों किया है। अब जब ये कोड चलेगा, मैं इसको रन करूंगा, तो मेरे पास होम कंट्रोलर चलेगा, उसका क्या चलेगा, इंडेक्स चलेगा। जैसे ही इंडेक्स चलेगा, उसकी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर emp कनेक्ट कंटेक्स्ट मैंने नेम दे रखा है। ये फाइल बिल्ड होगी और उसको पता लग जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये emp कंटेक्स्ट फाइल है, तो ये उसका क्या करेगा, टेबल क्रिएट कर देगा। देखो मैं इसको रन करता हूं, मैंने इसको यूज नहीं किया, अभी तो हम टेबल बना रहे हैं, हालांकि मैं इसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, तुम भी देखो, तुम्हारा भी टेबल बनना चाहिए। ये अब चल गया प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखो अपने डेटाबेस के अंदर जो नाम आपने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर नेम दिया था, यहाँ पे क्या आ गया, emp अंडरस्कोर कंटेक्स्ट आ गया ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, इसकी डिबगिंग स्टॉप करता हूं, अपने सर्वर में जाता हूं यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या टेबल बना है, नहीं बना। शायद मुझे उसको यूज करना हो। वेब कॉन्फ़िग फाइल में कोई दिक्कत तो नहीं है, emp अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, emp अंडरस्कोर कंटेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग ओके है, प्रोवाइडर सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। कौन सा टेबल बनना चाहिए, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनना चाहिए। आपका बना है, आप एक काम करो, फिर कंट्रोलर के अंदर जाओ। जैसे कल हमारा, मुझे लगता है इस अप्रोच से मुझे सारा कोड लिखना पड़ेगा। emp अंडरस्कोर कंटेक्स्ट obj इक्वल टू न्यू emp कंटेक्स्ट, और where data इक्वल टू obj डॉट, क्या नाम था उसका, employees डॉट टू लिस्ट। ठीक है, और डेटा को मैंने यहाँ पे पास कर, इसको एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल बन गया जी, एम्प्लॉय नाम से। इस अप्रोच में आपको कंट्रोलर के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कंटेक्ट को। अब ये तो हमारे साथ जबरदस्ती होगी कि मुझे जब भी कोई टेबल बनाना पड़े, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, अगर मुझे स्टार्टिंग में इसका प्रयोग ना करना हो, बाद में करना हो, तो उसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया, तो सेम टेबल नहीं ये बता। हाँ जी, लिखो। ये तो पता है ना मैंने क्यों किया है, डेटा कट करने के लिए।
तो जब उसको ये कॉल करेगा तो उसको क्या करेगा, वो टेबल बना देगा, है ना। आगे करें नेक्स्ट, इसी के अंदर ही करना है। अब मुझे एक नया टेबल और बनाना है। नेक्स्ट करें। ये कमांड होती है जब आपको पूरा डेटा गेट करना हो किस टेबल का, और टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट किया है, फिर मैं इनमरेबल लगा के इंडेक्स पे फॉर ईच लगा के उसका डेटा को डिस्प्ले करा सकता हूं। क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कंटेक्स्ट कॉल एग्जीक्यूट होगी, तो वो क्या करेगा, उसका डेटाबेस में डेटा टेबल बना देगा। हाँ जी, आगे करें। यानी कि ये फाइल बिल्ड होनी चाहिए ये वाली। जब ये फाइल बिल्ड होएगी तो जब चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, टेबल जनरेट करेगा। अभी आप लोग एक काम करो, दोबारा मॉडल के अंदर जाओ और वहां पे एक क्लास और बनाओ, राइट क्लिक करके डॉक्टर नेम से। डॉक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, डॉक्टर आईडी ले लेते हैं, और फिर मैंने डॉक्टर का नेम ले लिया। बस एक और ले लेते हैं, डॉक्टर के एड्रेस, कि डॉक्टर का एड्रेस क्या है। आईडी नेम एंड एड्रेस, ओके। डॉक्टर आईडी नेम एंड एड्रेस आपका, मैंने 3 प्रॉपर्टीज को डॉक्टर के क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, ओके। आप मॉडल पे दोबारा राइट क्लिक करो, एक न्यू क्लास बनाओ, उसका नाम होगा डॉक्टर कंटेक्स्ट, डॉक्टर अंडरस्कोर कंटेक्स्ट नाम से बना देता हूं मैं। इसको भी इनहेरिट करो डीबी कंटेक्स्ट से, और यहाँ पे लिखो डीबी सेट डॉक्टर्स, पब्लिक करके लिखते हैं। कंट्रोल एस, ओके, डन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्टर कंटेक्स्ट का भी क्या बनानी पड़ेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाएंगे, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और उसका नाम क्या था, डॉक्टर कंटेक्स्ट। करो जी, पहले तो ये काम। क्या जी, डियर वो जो आपने पुराना लिखा था वही है, बस डीबी सेट के अंदर वो क्लास फाइल कर दो। हो गया, कंट्रोलर निकालिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी थी, कॉपी पेस्ट करके आपने जो कंटेक्स्ट बनाया वो यहाँ पे नेम देना है, ओके। उसके बाद आप अपने कंट्रोलर में जाओ,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीबी कंटेक्स्ट, सॉरी डीबी डॉक्टर कंटेक्स्ट, dr इक्वल टू न्यू डॉक्टर कंटेक्स्ट। ठीक है, और इसका भी एक मैं मेथड बना लेता हूं यहाँ पे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट अबाउट रिटर्न व्यू। हाँ जी, करें आगे। अबाउट के अंदर लिखो ऑब्जेक्ट बना के। हाँ जी, रन करें आगे। मैं इसको रन कर रहा हूं। तो जब मैंने इसको रन किया, हमारे पास डेटा कनेक्शन के अंदर डॉक्टर अंडरस्कोर कंटेक्स्ट नाम से बन गई स्ट्रिंग। जो सबसे सेकंड लास्ट होती है, जो सबसे लास्ट वाली होएगी वही बनेगी। ये देखो यहाँ पे डॉक्टर कंटेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, पर ये चीज क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने अभी तक डॉक्टर को कॉल नहीं किया। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे? फॉरवर्ड स्लैश अबाउट होम अबाउट, एंटर। अबाउट का मैंने इंडेक्स तो जनरेट किया नहीं, व्यू तो जनरेट किया नहीं है ना। बट देखो, व्यू मैंने जनरेट नहीं करा, बट वो जब क्लास कॉल हुई, उसका ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, तो उसने तो क्या करा, डॉक्टर नाम से टेबल तो बना दिया। हमें तो टेबल तक मतलब है, चलो नहीं बनता कोई चक्कर नहीं है। व्यू अगर आप बनाओगे तो आपका एरर नहीं आएगा अगर आप व्यू जनरेट कर दोगे। देखो मैंने यहाँ से इसका व्यू किया जनरेट, तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डन है, डॉक्टर नेम से बन गया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको जो मैंने अभी कोड कराया है, एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, एक डॉक्टर बनाया है, इसको जब कोड को लिखा तो आपको क्या चीजें आपको बार बार लिखनी पड़ रही हैं, और आपको क्या चीज लग रही है कि यार ये तो ठीक नहीं है? बताओ। हाँ, एक तो वेब कॉन्फ़िग में बार बार कनेक्शन लिखना पड़ रहा है, दूसरी चीज हर एक मॉडल का डीबी कंटेक्स्ट बनाना पड़ रहा है, बार बार बनाना पड़ रहा है ना कनेक्शन। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पता क्या है? नताशा मेरे पास आई थी शुक्रवार को क्वेश्चन लेके अपना एक,
मैंने कभी भी इस अप्रोच से वो काम ही नहीं किया, क्योंकि इसकी जो एडवांस अप्रोच है उसी से ही डेटा मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो उसने मुझे क्या कहा कि सर क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग डाल दूं, मतलब मॉडल मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, सीटी ऐड ऑन कर दी ना सीटी ऐड ऑन। तो मेरे टेबल में अभी डॉक्टर का जो टेबल बना है उसके अंदर क्या क्या है, आईडी, नेम और एड्रेस है। मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम हो रो, या फिर मैं एक घटाना चाहूँ। मान लो मेरी 3 चीजें थी, मैं इन दोनों इसको एड्रेस को डिलीट करना चाहूँ, कम ज्यादा भी कर सकता हूँ ना। तो जब मैं इसको रन करूंगा, अबाउट का पेज चलाता हूँ मैं पहले, अभी ये तो इंडेक्स का चलेगा ना। हाँ मैं अबाउट का चलाता हूँ, होम अबाउट। ये देखो एरर आ गया, एरर आ गया। क्या कह रहा है एरर के टाइम, द मॉडल backing the doctor context has changed since the database was created, considering using code first migration to update the database। मेरी बात समझ में आई? तो जो मैंने अभी आप लोगों को ये करवाया है, इस तरीके से आपने अपने टेबल नहीं बनाने, कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज करके कंपनी में आके, ये मैंने जो आप लोगों को सिखाया, ये इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम इस पे काम करो। असली कोड फर्स्ट अप्रोच अपनी, आप जब तक साइकिल ही नहीं आती चलानी, बाइक चला लो, पहले तो साइकिल से शुरुआत करोगे यार। पहले धरती का पहले चलना सीखेंगे, फिर साइकिल चलाएंगे, है ना। तो इसके बाद में अब कोड फर्स्ट अप्रोच बैकअप तरीके से करा रहा हूं। तो ये क्यों बताया मैंने तुम्हें, अगर तुम्हारा कल को असेसमेंट होती है विद एरिया से कोई भी व्यक्ति पूछता है, तो तुम उसको बैकअप तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सब पहले ऐसे होता तो उसमें ये दिक्कत आती है ना। तो अब इसको कोड फर्स्ट अप्रोच को फिर हमने ये चीज करके ये चीज बताई। अब कोड फर्स्ट अप्रोच को अगर तुम बताओगे तो छोटी सी चीज है, तो तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए स्टफ नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में कोड कम नहीं होता डियर, ये बहुत पुराने तरीके से बनता था जब नए नए एंटिटी फ्रेमवर्क आया था। अब आपने करना क्या है, नया प्रोजेक्ट लेना है, नया प्रोजेक्ट लो सभी स्टूडेंट्स। मैं यहां से क्लोज प्रोजेक्ट, क्लोज सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो आपको पता लग गया? हाँ जी, मैं इस प्रोजेक्ट को ही डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो फिर ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स बन जाएंगे जो कि ठीक नहीं है। तो असाइनमेंट्स में जाएंगे, ये रहा कोड फर्स्ट टेस्ट, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ट्राई अगेन, शायद ये ओपन है, अभी ये यूज में बता रहा है इस वजह से हो रहा है। इसको मैं रिमूव फ्रॉम लिस्ट करता हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जब अभी आगे विजुअल स्टूडियो बंद करें फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट लो, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे जाओ, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कोड फर्स्ट एडवांस लेवल। MVC मैंने सेलेक्ट करा, क्रिएट पे क्लिक करा, तो कोड फर्स्ट एडवांस लेवल मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नेम ले लिया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, कोड फर्स्ट नेम से एक अनदर नेम स्पेस, सॉरी नेम स्पेस कह रहा, अनदर प्रोजेक्ट ले लो। नाउ मैं अब आपको कोड फर्स्ट एक अच्छे से तरीके से, जो कि एक असली लेवल पे आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसी तरीके से ही आप लोगों ने अगर कोड फर्स्ट तरीके से टेबल्स बनाने हैं तो वो यही मेथड इस्तेमाल करोगे। एंड इंपॉर्टेंट वन थिंग, कंपलसरी नहीं है कि आपको कोड फर्स्ट में काम करना है। इफ यू आर गुड इन सिक्वल सर्वर, आप सिक्वल से अपने टेबल्स बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको डेटाबेस बहुत अच्छे से आता है, सिक्वल सर्वर बहुत अच्छे से आता है, तो आप अपने अलग से टेबल बना लो, आपको कोड से बनाने की जरूरत नहीं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा अप्रोच अच्छा लगता है, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास जो डॉक्टर और मेरे पास एम्प्लॉय टेबल बना था, मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी? तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयी को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास जो दोनों टेबल्स बने थे, मैंने उन दोनों को डिलीट कर दिया है। ठीक है जी? क्या? फिर इसके लिए इंटरनेट की क्या जरूरत है? टीम्स ऋतिक वल्लभ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ कोई सर, आ बात नहीं, रही लोकल आ रही है? आ रही आ रही। कोई बात, कई बार वैसे नहीं शो कर रहा है। कनेक्टेड है, शुक्र, थैंक गॉड। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि इंटरनेट फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी मेरे जैसे आप स्क्रीन शेयर आप देख रहे हो कि इंटरनेट वहां पे आइकन जो होता है कनेक्टेड का, वो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे डिस्कनेक्ट है इंटरनेट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी डिस्कनेक्ट हो तो मुझे पिंग कर देना स्पेशल व्हाट्सएप पे कि सर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है या मेरी आवाज नहीं सुन रही, कि प्लीज आप रिकनेक्ट हो जाओ। नहीं, मुझे पता नहीं लगना, ठीक है? ऋतिक भल्ला जी से ओके। ओके ओके। हाँ जी, नेक्स्ट अप्रोच ये कोड फर्स्ट ही है। और जो आपने मुझे कहा था भी अनन्या जी, क्या उसमें कोड रिड्यूस हो जाता है? प्लीज ऐसा आंसर ना देना जब आपका असेसमेंट हो। हाँ, उस वाले में इससे कोड रिड्यूस भी होगा और यही एक बेस्ट अप्रोच है। ये क्यों आया? क्योंकि हमारे आईडीई के पास एक पैकेज मैनेजर कंसोल आ गई, पहले वाले में नहीं थी। जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज हुआ तो उसने न्यू न्यू चीजें को, एंटिटी फ्रेमवर्क को भी अपडेट करा और न्यू चीजें इन्वेंट की। तो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है यहाँ पे। ओके, डन। अब आपने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है? हमेशा की तरह है, आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंक्लूड करना है। न्यू गेट पैकेज मैनेजर पर जाएंगे हम। मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर कहाँ पे है यार? राइट क्लिक, मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क को फाइंड आउट करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क, हर एक प्रोजेक्ट के लिए डियर डिफरेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट आप पे जब आप काम करते हो ना, एक एक प्रोजेक्ट 5 साल चलता है, 4 साल चलता है। तो जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट होगा तो वो जिस बंदे ने उसकी स्थापना की होगी तो वो एक बार पक्का इंस्टॉलेशन करेगा पैकेज की। तो आपको जैसे हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ तो हम लर्निंग के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको बार बार इंस्टॉल करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बार बार करना पड़ रहा है। हर एक प्रोजेक्ट में क्या पता एंटिटी फ्रेमवर्क ना यूज होता, कुछ और यूज होता, फिर हम उसके टैपर नाम से भी होता है एक एंटिटी फ्रेमवर्क के लेवल से नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल जो है, तो उस पे तो हम काम नहीं करते। तो सभी ने प्लीज अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल में चेक कर लीजिए, क्या आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क आ चुका है? मेरा तो आ चुका है एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट? नाउ अगर आप अपना यहाँ पे कनेक्शन देखो, ऑटोमेटिक भी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखवाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। वो एक नेक्स्ट अप्रोच है अगर खुद से लिखवाना है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने टेबल बनेंगे, है ना? हम पुराने वाले में क्या कर रहे थे, हर एक कंट्रोलर के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर टेबल बन रहे थे। हमने वो काम नहीं करना, हमने सिर्फ मॉडल बनाने हैं अपने पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ। इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ये जस्ट एक कनेक्शन नेम होगा। मोस्टली यहाँ पे लिखा होता है डिफॉल्ट कनेक्शन। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम नेट स्मार्ट्स एकेडमी ही रख लिया। ओके, और यहाँ पे लिखा मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइडर नेम और
system dot data dot SQL client। ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर पे जाएंगे। मेरे डॉक्टर कंटेक्स्ट तो नहीं है अब यहाँ पे। अब हम अपना यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसका सोर्स को कॉपी करेंगे। अभी तो उधर रखा है, कॉपी। उसके बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग पे इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर। हो गया। ये एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ही बार लिखना है। अब हम इतने सारे कनेक्शन ही बनाएंगे हर एक कंटेक्स्ट के लिए, राइट। अब कंट्रोल एस करते हैं। अब हम जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, मॉडल पे राइट क्लिक कर रहा मैंने, ऐड क्लास करते हैं। तो मैं टेबल बनाना चाहता हूं अपना पंजाब नेम्स। पंजाब नेम्स में टेबल बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे पब्लिक आईडी, यूजर आईडी, गेटर सेट, पंजाब आईडी। इसको की बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया पब्लिक स्ट्रिंग पंजाब का सीएम कौन है, क्या पता नहीं आपको? चलो जैसा सही लगे तुम्हें वैसे देख लो। पुलिस उठा के ले जाएगी। आप बाहर जाके मत बोलना। और क्या क्या हो सकता है इसका? टोटल इनकम। अरे मैंने तो टेबल बनाना सिखाना है, सिंपल। हाँ, तो ये टेबल बन चुका है, राइट। अब इसका हमें एक कंटेक्स्ट बनाना है। हो गया। करें आगे। डन है। अब आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करो, मॉडल पे राइट क्लिक करो और एक क्लास बनाओ यहाँ पे, माई डेटाबेस कंटेक्स्ट। कोई भी नाम लो, पर माई इसके नाम से नहीं बनाना, पंजाब कंटेक्स्ट नाम से। तो मैंने लिखा माई डेटाबेस कंटेक्स्ट, मैंने ये फाइल बनाई है। ओके, आपको आपकी क्वेश्चंस के, अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उसके सभी के जवाब मिलते चले जाएंगे। प्लीज पेशेंस रखें। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीबी कंटेक्स्ट, इसको इनहेरिट कर लिया। इसके अंदर लिखिए पब्लिक
टीवी सेट, और यहाँ पे आपने लिखा अपनी क्लास का नाम पंजाब, और ये मैंने इसके अंदर टीवी सेट बना दिया, कंट्रोल एस। अंडरस्टूड? ये चीज मेरे पास यहाँ पे बन गई है। मैंने अभी तक कोई भी कंट्रोलर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ मॉडल अभी बनाया। मैं पहले कह रहा हूं कि जो मैं लेक्चर करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको यूट्यूब से धक्के खाने पड़ेंगे और वहां पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये लेक्चर आना चाहिए कैसे भी करके। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, या फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, एक्सेट्रा XYZ। इतना काम कर लिया, सभी स्टूडेंट्स ने इतना काम कर लिया है। अब आप मुझे अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पिन कर दो यहाँ पे, जैसे ये पिन किया हुआ है। कर दो पिन, हाइड मत रखो, पिन कर दो जैसे मैंने किया। अब आप इसके अंदर देखो, क्या यहाँ पे एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर है? कहीं पे भी माइग्रेशन नाम का फोल्डर है? नहीं है। अब आप क्या करो, राइट क्लिक करो विजुअल स्टूडियो पे, ये ऐसे करके एक नया विजुअल स्टूडियो लो। एक और विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो। कैसे करते हैं? यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे है विजुअल स्टूडियो। ये तरीका होता है खोलने का, इस बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे खोल सकते हैं। खोल लिया। अब इससे पिछले वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना, उसका सॉल्यूशन पे लिंक क्लिक करो। हाँ, मतलब नए विजुअल स्टूडियो जो आपने न्यू टाइप करके विजुअल स्टूडियो लिया, कर लिया। अब उसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर देखो, क्या वहां पे माइग्रेशन नाम का फोल्डर है? तसल्ली करो पहले आप अपनी आराम से कि क्या वहां पे है। नहीं है, नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो पुराने टाइम था उसके अंदर टेबल तो बन जाते थे, हमें यही नहीं पता लगता था बने हैं क्या नहीं बने, वहां पे कौन सी जनरेट। माइग्रेशन नाम का एक फोल्डर होता है, वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि कितने टेबल बन गए हैं, उसकी क्लास जनरेट करके रख लेता है। डेवलपर को भी पता रहता है कि मेरे कितने टेबल माइग्रेट हो चुके हैं, कितने रहते हैं कितने नहीं रहते। वो उसमें फीचर नहीं है। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे माइग्रेशन चलेगा। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं जब एक कंट्री से दूसरा बंदा दूसरी कंट्री में जाता है तो माइग्रेट किया जाता है। हाँ, एक बीच में बैठा होता है जो ब्रिज बनाता है एक चीज को कन्वर्ट करके दूसरे, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का बंदा होता है, वही ना माइग्रेट कहीं बंदे। जैसे कई बार जंग चल जाती है तो वहां के बंदे को निकाल के माइग्रेट करते हैं, यानी कि वहां के बंदों को निकाल के उनकी नागरिकता दे देते हैं। ऐसे ही जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसकी माइग्रेशन फाइलें बनाकर रख लूं, एक बार बनेगी, बार बार नहीं बनेगी। इन फ्यूचर जब भी मैं किसी भी व्यक्ति को ये प्रोजेक्ट दूंगा तो उसको माइग्रेशन नहीं बनाना पड़ेगा, वो माइग्रेशन फाइलें सीधा टेबल बनाएगी। पुराने वाली अप्रोच में क्या है, वो हिडनली माइग्रेशन फाइलें भी बनाएगी और सीक्वल भी जनरेट करेगी। ठीक है, ओके। यानी कि माइग्रेशन क्या होगा कि जो आपका ये क्लास है, प्रॉपर्टी क्लास है, उसकी एक माइग्रेट फाइल बनेगी, उसको ट्रांसफर किसमें करेगी? सीक्वल में ट्रांसफर करेगी ना, तो उसको माइग्रेट करेगी वो। यानी कि इंडिया का बंदा यूएसए शिफ्ट हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपने टूल पे जाना है, यहां पे आपके पास क्या है, न्यू गेट पैकेज मैनेजर है ना, यहां पे लिख रखा पैकेज मैनेजर कंसोल, इसको ओपन करो। करो पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करो। फिर इसको मैं जूम नहीं कर सकता, ये IDE का फीचर है, तो मेन्यू बार को मैं जूम नहीं करता, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है,
फिर वो काम कर आज मैं बात करता हूँ, आप मेरे साथ चलना, मैं मैडम से बात करूँ। मैं नहीं जा रही ऐसे ही। चलो फिर मैं अपने तरीके से, ना तो उसको नितिन का भी फोन नहीं मिल रहा है, मैं टिकट भी जनरेट कर देता हूँ। सर फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे से चलेगी। प्लीज आप इस पे राइट क्लिक करें तो आपके पास ऐसे करके यहाँ पे ये चीज पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन हो जाएगी, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कमांड इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे एक कमांड होती है अनेबल माइग्रेशन, अनेबल माइग्रेशंस, यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए माइग्रेशंस इनेबल करनी होगी। मैं एंटर करूंगा तो पहले बात तो ये कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, या फिर आइफन लगेगा। एक मिनट रुकिए, स्पेलिंग तो ठीक है डियर, कमांड ही मैंने काफी दिनों बाद चलाई है तो आइफन लगता है, दिमाग से निकल जाती है। तो आप लिखेंगे एनेबल आइफन माइग्रेशन। पहले तो वो डेटाबेस चेक कर रहा है क्या वो अवेलेबल है, फिर नेक्स्ट निकाला है, बिल्कुल अवेलेबल है, कर दिया। हाइफन माइग्रेशंस, अनेबल हाइफन माइग्रेशंस, माइग्रेशन का स्पेलिंग है MIGRATION। पहली कमांड अपनी कॉपी पे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये भी लिख लो कि जब भी हम किसी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें अपनी माइग्रेशन अनेबल करनी पड़ती है। जब भी हम अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के लिए माइग्रेशन अनेबल करते हैं। अब आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ और देखो क्या वहां पे माइग्रेशन नाम का फोल्डर है। आ गया अब आ गया। खाली है क्या वो, उसके अंदर कोई फाइल? बिल्कुल, ये फाइल डेटाबेस को यूज करने के काम आती है। ये यूज की जाती है विंडो फॉर्म में, ASP.NET के लिए ये कोई भी उपयोग की नहीं, MVC के लिए, ठीक है। ये जब कभी करोगे आपके काम आएगी विंडो फॉर्म सर्वर। ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर बन गया होगा, चेक करो। अनेबल माइग्रेशन आज भी फोल्डर बन गया सबका, ठीक है, वेरी गुड। इस माइग्रेशन फोल्डर की फाइल को मैं ओपन करता हूं तो ये देखो, ये माइग्रेशन है, ऑटोमेटिकली ये आपके पास बन चुकी है फाइल। तो जो ये माइग्रेशन फाइल है, इसके पास एक सीड नाम का मेथड होता है, निकाल लो इसको। सीड, क्या अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो चलेगा, पुराने में आप कराओगे तो काम में नहीं कर सकता, उसमें भी नहीं करना, नया प्रोजेक्ट लो। हाँ, नया प्रोजेक्ट नहीं, आपने जो मेरे साथ अभी मैं कुछ दोबारा करा रहा हूँ, सेम वैसे ही किया ना। कोई पुराने प्रोजेक्ट में जिसकी में तो नहीं मॉडिफिकेशन कर रहे, तो वो मैं उसमें नहीं चलेगा, उसमें नहीं, पुराना नया नहीं, फिर चल गया क्या है? अरे ये पता क्या कह रहा है, आपके पास असेंबली कोई असेंबली डाली हुई है यहाँ
कंटेक्स्ट नहीं बनाई तुझे कहाँ इवेंट कौन करेगा इसको वो रहेगी जैसे ही वेला में रहेगी जैसा सब कुछ कोई बात नहीं सीएस को 8 में ले बन गई। आगे देखो जी नेक्स्ट इस कमेंट को पढ़ो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं पढ़ो इसको ये कमेंट कि मैं क्या बोल रहा है इसको पढ़ो यहाँ पे एक मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं तुम क्या पढ़ोगे पहले सुनो यहाँ पे एक ना कंस्ट्रक्टर बना हुआ है कॉन्फ़िगरेशन नेम से यहाँ पे लिख रखा है ऑटोमेटिक माइग्रेशन अनेबल फॉल्स इसका मतलब ये है ये क्यों फॉल्स ही रहने दो मैक्सिमम 100% डेवलपर इसको जो अच्छे वाले डेवलपर हैं उसको फॉल्स रखते हैं रीजन क्या है मान लो एक कोडर काम कर रहा है उसने अपने मॉडल के अंदर कुछ एक्सीडेंटली चेंजेस कर दी अगर उसने प्रोजेक्ट अपना बिल्ड कर दिया तो वो डेटाबेस में भी चेंज कर दे ऑटोमेटिक मान लो मैंने मॉडल के अंदर क्या करा एक न्यू प्रॉपर्टी डाल दी या डिलीट कर दी एक्सीडेंटली तो वो वहां पे भी ऑटोमेटिक कर देगा अगर मैं यहाँ पे इसको तो उसका फॉल्स रहने दो इसका मतलब है कि जब तक मैं अपनी कमांड ना चलाऊं तब तक उसमें कुछ ना हो ठीक है अगर आप डॉटनेट कोर के अंदर काम करेंगे उसके अंदर ज्यादा फीचर हैं पैकेज मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क के ES6 के वो कैसे पता लगेंगे हमें किसमें ज्यादा फीचर है किसमें कम उसकी भी कमांड होती है ठीक है अब इसकी सीड मेथड समझो सीड कब चलेगा दिस मेथड विल बी कॉल्ड आफ्टर माइग्रेशन टू द लेटेस्ट वर्जन लेट्स सपोज मान लो मैंने एक टेबल बनाना था मैंने उसका यहाँ पे पंजाब नाम से ये टेबल बना दिया इसकी माइग्रेशन का एक नेम होगा कल को मैं उसके अंदर अगर कुछ भी न्यू चीज अपडेट करूंगा तो मुझे उसका एक न्यू नेम असाइन करना होगा राइट तो उसका नया नेम असाइन होगा हर एक माइग्रेशन का और आपके डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन की हिस्ट्री बनती जाएगी कि आपने उसके अंदर वर्जनिंग बनती जाएगी कि आपने कौन से वर्जन पे कौन सा वो चीज किया है ओके बट डॉटनेट कोर के अंदर हम रोल बैक कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकते हैं मान लो मैंने एक एक्सीडेंटली इसमें न्यू चीजें ऐड ऑन कर दी अब आपका टेबल तो बन गया आप वहां पे रिमूव आइफन माइग्रेशन नाम की कमांड होती है जो डॉटनेट फ्रेमवर्क में नहीं चलती डॉटनेट कोर में चलती है ऑनेस्टली अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो वहां पे आपको रिमूव आइफन माइग्रेशन नाम की कमांड मिलेगी जो कि आप कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे आपको लगेगा कि यार ये तो काम ही नहीं कर रही बट वहां से गौर से अगर आप उसको पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा कि ये सिर्फ डॉटनेट फ्रेमवर्क में चलती है बट फिर भी लोग सर्च करोगे तो उसकी भी क्या गारंटी है कि इसमें चलती है कि नहीं चलती है तो आप अपना पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करो तो यहाँ पे कमांड लिखो गेट हेल्प अब यहाँ पे आइफन लगेगा कि नहीं लगेगा लेट मी गेट हेल्प माइग्रेशंस नहीं चली गेट हाइफन हेल्प होगा हाँ गेट हेल्प हाइफन धीरे धीरे पावर्स लौटती है लिख दिया अगर ये कमांड लिख रहे हो तो ये आपको माइग्रेशन से रिलेटेड हेल्प दे रहा है अगर आपको अपनी ये चेक करनी है कि कौन कौन सी मेरे पास माइग्रेशन अभी तक मेरे पास हो चुकी है उसकी हिस्ट्री जाननी है तो उसकी पहली कमांड है गेट माइग्रेशन अभी तक मैंने जो की अब आप लिखो गेट हाइफन हेल्प स्पेस एंटिटी फ्रेमवर्क एंटर करो गेट हाइफन हेल्प ये कोड फर्स्ट अप्रोच में बतानी है कमांडें जब पूछे जाएंगी आप तो यहाँ पे लिखो पहले गेट हेल्प और यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का स्पेलिंग ENTITY फ्रेमवर्क ये देखो जी इससे आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये देखो ऐसे आएगा ES6 बना हुआ आ गया गेट हाइफन हेल्प एंटिटी फ्रेमवर्क करो ये जो आप कर रहे हो ये एंटिटी फ्रेमवर्क और एंटिटी टेबल होता है
स्क्रॉल डाउन करो, कमांड लिख दिया, आ गया ये। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे कि आप रिमूव माइग्रेशन कर दिखाओ, तो बोलो नहीं चलती, वो बोलता है चलती है, तो आप करो क्या करो, अपना पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करो, वहां पे कमांड लिखो गेट हाइपन हेल्प एंटिटी फ्रेमवर्क, और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी 4 कमांड्स ही दे रहा है। 4 कमांड के अलावा आपको कोई भी रिमूव हाइपन माइग्रेशन की कमांड नहीं दे रहा, दे नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें इनेबल माइग्रेशन की कमांड तो करा दी एक बार, एक प्रोजेक्ट में जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके अलावा जो नीचे की 3 कमांड्स हैं ये मैंने आज दी। रिमूव आइकन माइग्रेशन बोलना है, इस अगर आपने का डॉक्यूमेंट कोर का प्रोजेक्ट है, आप उसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर अगर आप ये लिख रहे हो गेट हेल्प माइग्रेशंस, तो आपको यहाँ पे रिमूव की कमांड देगी। उसके लिए भी एक तरीका है, आपको न्यू गेट मैनेजर में सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नाम की पैकेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे ये तो डॉक्यूमेंट का एंटिटी फ्रेमवर्क था, डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क का एंटिटी, वहां पे स्पेशल डॉक्यूमेंट कोर से लेकर ये एंटिटी फ्रेमवर्क पैकेज इंस्टॉल, वो दोनों डिफरेंस है। तो आपने कंफ्यूजन ही नहीं होना है, तो क्योंकि क्या पता है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये बात पता है या नहीं पता है, उसको लगे कि आप तो रोल बैक कर सकते हैं, बट आपका फर्ज है अच्छे से एक्सप्लेन करना कि क्या हो रहा है। डन। अब मुझे यह जानना है कि क्या मेरे पास कौन कौन सी माइग्रेशन अवेलेबल है, तो मैंने कमांड लगाई गेट आइफन माइग्रेशंस, तो ये एंटर करा मैंने, रिट्रीविंग माइग्रेशन दैट हैव बीन अप्लाइड टू द टारगेट डेटाबेस, तो नो माइग्रेशन हैव बीन अप्लाइड टू द टारगेट डेटाबेस। ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने अभी तक एक भी माइग्रेशंस नहीं लगाए। समझ में आया? अब मैं माइग्रेशन लगाई और आपका टेबल ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए लिखो ऐड हाइफन माइग्रेशन स्पेस आपकी माइग्रेशन का नाम करो। यहां पे मैंने लिखा ऐड हाइफन माइग्रेशंस, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा लिख सकते हैं आप। उसके बाद तो मैं 5 बजे मुझे कॉलेज हाँ चले जाना, पर ये होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं, आप चुपचाप, अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कोई चक्कर नहीं है। हैड हाइफन माइग्रेशंस, उसके बाद मैंने लिखा मेरे माइग्रेशन का नाम, तो मैं कौन सा टेबल बना रहा हूं, पंजाब, तो मैंने लिखा पंजाब। एक चीज का ध्यान रहे, जब भी आप जिसके लिए माइग्रेशन चलाओगे, जिसके लिए भी माइग्रेशन चलाओगे, इस टेबल में उसका नाम ताकि जब वो टेबल स्पेलिंग गलत है। आप डिफरेंट लिख दिया कोई बात नहीं, स्पेलिंग देख लो, पर उसने माइग्रेशन लिख रखा है, ऐसा नहीं लगेगा, ये मिस्टेक है। आपने गेट हेल्प में किया तो था, वो कमांड की हेल्प दे रहा था। ये देखो ऐड आइफन माइग्रेशंस, आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए इसमें। हो गया, इसने स्नैपशॉट बना लिया अपने पास, डन है। ये ऐसे येलो कलर की पट्टी आनी चाहिए, आगे सबकी। अब उसके बाद यहां पे लिखो अपडेट हाइफन डेटाबेस, एंटर। ये देखो क्या कह रहा है, फ्लैग टू व्यू द एसक्यूएल स्टेटमेंट, स्पेसिफाई हाइफन वेयर पोस्ट फ्लैग टू व्यू।
हो गया आपका? ये चीज आनी चाहिए। डन है? अब आप क्या करो, अपना डेटाबेस निकाल लो। सर्वर एक्सप्लोरर में गए, रिफ्रेश किया, टेबल्स पे गए, तो देखो हमारे पास पंजाब नाम से टेबल बनाया कि नहीं बनाया? बोलो क्या कह रहे हो? पहले माइग्रेशन फोल्डर के अंदर भी जाओ, यहाँ पे ये माइग्रेशन बन गई है। देखो इसके अंदर कौन कौन सी है, आईडी है, सीएम है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये टेबल बना है। हाँ जी बोलो। क्योंकि तुम्हारे कोड में एरर है। पहले कैसे पता लगेगा कोड में एरर है? ये तब एरर आता है जब आपके कोड में प्रॉब्लम हो, सी शार्प के। ये देखो सी शार्प की प्रॉब्लम है ना, तो अब उसको चलाओ आप। अरे ये तो अपडेट डेटाबेस हो गया? कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा। पहले अपने माइग्रेशन फाइल फोल्डर को निकालो जहाँ पे अपने वो माइग्रेशन फाइल बनी है पंजाब की। के अंदर देखो पंजाब नाम से फाइल बनी है, उसको ओपन करो। ये नीचे पैकेज मैनेजर कंसोल को पहले नीचे स्क्रॉल करो। अब आपके पास एक, मैंने माइग्रेशन का नाम क्या था मेरा? क्लास पंजाब, राइट। उसके अंदर देखो दो मेथड है, एक वाइड अप मेथड है, एक वाइड डाउन मेथड। ठीक है जी। डाउन मेथड तब चलता है जब आपके पास आपने कोई डेटाबेस ड्रॉप करना हो, और अप मेथड तब चलता है जब आप कुछ भी उसके अंदर न्यू ऐड ऑन करते हो। तो ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि यहां से हमें ये पता लग सकता है कि मेरे पास कौन कौन से टेबल जनरेट हो गए हैं। एक तो मेरे पास माइग्रेशन है, तो पंजाब नाम से है ना। ये देखो ये बैकएंड पे क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा, उसका नाम क्या होगा? पंजाब होगा। उसके अंदर कौन कौन से, इसको इंटीजर रखेगा, स्ट्रिंग रखेगा, लॉन्ग रखेगा, राइट। अब आप अपना पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करो। यहां पे आपने क्या करना है, CLS कमांड से वो क्लियर हो जाता है सारा का सारा। ठीक है, यहां पे लिखो गेट हाइफन माइग्रेशंस। तो देखो आपके पास जो माइग्रेशन होएगी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो आ गया। ये बता रहा है कि आपके पास एक पंजाब नाम से माइग्रेशन है, और इसको एक यूनिक आईडी भी दे रखी है उसने इसके साथ, ताकि अगर कोई उसके नाम से सेम नाम से बनाए तो आगे फर्दर उसके वो चीज से अलग रहे। ठीक है। हो गया? हाँ जी, इतना हो चुका है। अब आप क्या करो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, कंट्रोलर बनाओ एक। मेरे कंट्रोलर का नाम है होम। होम। श्रुति बस बहुत हो गया, प्लीज पढ़ लो आप।
नोट्स बनाओ जी। रन करो प्रोग्राम को। ये तो कर ही सकते हो यार, तुम्हें बताया हुआ है मैंने। अवनिंद्र प्रताप, व्हाट हैपन यार, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं ये सभी? सर मुझे नहीं पता ये बस प्रोजेक्ट को रन करो। शिट यार, एक प्रॉब्लम हो गई। सभी स्टूडेंट एक काम करो जी, प्लीज 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिए प्लीज सभी। कंट्रोलर जो मैंने बनाया है ना, इसको डिलीट कर दो। सभी ने कंट्रोलर बनाया होगा ना, फाइल कंट्रोलर, उसको डिलीट करो। उसके अंदर जो माइग्रेशन फाइल बनी है ना अंडरस्कोर पंजाब नाम से, उसको भी डिलीट करो। हाँ। और जो इंडेक्स बना होगा आपका, उसको भी डिलीट कर दो। व्यू क्या हंदा, मतलब पर इसको ना रीसेट कर लो आप, बस यहाँ तक निकालो जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। एक छोटा सा mistake हुआ है मुझसे, वो मैंने आप एक काम करो, सिंपल बताना, आपने अभी कंट्रोलर बनाया होगा ना, होम नेम से उस पे राइट क्लिक करो, .cs फाइल है उसको डिलीट करना है। उसके बाद आपने अगर उसका व्यू जनरेट कर दिया होगा, तो वहां पे अपने व्यू फोल्डर में जाओ, वहां पे होम नाम से फोल्डर बन जाता है, नाम से कंट्रोलर, उसके अंदर एक फाइल बनी होगी, उसको डिलीट करो। स्टेट वाले तो चुप नहीं है, माइग्रेशन के नीचे अंदर दो फाइलें होंगी, तो आपने कॉन्फ़िगर वाली फाइल रखनी है, जब से उससे ऊपर वाली माइग्रेशन फाइल बनेगी उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट करो। अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर देखो, मेरे कंटेक्स्ट का नाम क्या है जी, माई डेटाबेस कंटेक्स्ट है। आप राइट क्लिक करो, इसको मैंने कॉपी किया, अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाओ, और मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन होगा, क्या कनेक्शन स्ट्रिंग, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड नहीं की थी। ये रही, यहाँ पे नाम दो कनेक्शन स्ट्रिंग का, वही नाम देना है जो मैंने ऊपर डेटाबेस कंटेक्स्ट का है। ये मिस्टेक थी हमारी, पर ये एक ही देना है और नहीं देने बस, ठीक है। जो आपने कंटेक्स्ट बनाया था ना, माई डेटाबेस अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, ये आपने देना। अर्जुन कर दिया? किसमें? डियर, जो आपने कंटेक्स्ट बनाया था ना, जिस नेम से नेम था, वो यहाँ पे देना है। दो नेम दो, हो गया, डन है। आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना पैकेज मैनेजर ऑन करो, ये ओपन करो। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देखो कि क्या गेट माइग्रेशन करके आपके पास जो माइग्रेशन फाइल आ रही है, कोई गेट हाइफन माइग्रेशन आनी नहीं चाहिए, वो ये आना चाहिए, नो माइग्रेशन हैज बीन अप्लाइड टू द टारगेट डेटाबेस, ये आना चाहिए आंसर। डन है? यही आ रहा है? क्या आ रहा है? यही है? तो डिलीट क्या आ रहा है तुम्हारे में? एरर है तुम्हारे में,
आपने क्या होम का डिलीट कर दिया, कंट्रोल से डिलीट कर दिया, इसको रन कर लो ना प्रोजेक्ट को, यहाँ से पता लग जाएगा आपके कौन से कोड में है। तो उनको बोला से तो ये रन करेगा। ये माइंड डायरेक्शन ठीक है आपका? सोर्स की स्पेलिंग कीवर्ड नोट वांटेड सोर्स। ये दो ही नहीं हो पाता है यार, ये चीज ठीक चल रही है। आगे देखो जी, नेक्स्ट आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड माइग्रेशन, ऐड आइफन माइग्रेशन। नताशा देख लो, तुम्हें आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है अभी थोड़ी देर तक, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐड आइफन माइग्रेशन, मेरे माइग्रेशन का जो नेम है वो रख रहा हूं मैं पंजाब। 2 बार ऐसे लगा दिया मैंने जान के, क्योंकि मेरे पास पंजाब नाम से एक ऑब्जेक्ट भी है इस वजह से। वैसे तो अंडरस्कोर लगा के उसके आगे वो भी लिखेगा, मैं पंजाब कर देता हूं, अंडरस्कोर लगा के नंबर में भी आता है ना यूनिक रखने के लिए, इसको मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। येलो कलर का एक मैसेज आएगा, ये आना चाहिए आपके पास, लिख लिया। उसके बाद आप यहां पे लिखो अपडेट आइफन डेटाबेस, एंटर। अप्लाई रनिंग सीड मेथड, ये अप्लाई हो चुके हैं। सर्वर एक्सप्लोरर पे चलते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और इसको ओपन करता हूं। देखो पंजाब नाम से टेबल बन गया, हमें प्रोजेक्ट का कंट्रोलर भी नहीं बनाना पड़ा, हमें कोई भी काम, अभी हमने कंट्रोलर पे काम नहीं किया, व्यू पे नहीं काम किया, सिर्फ मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी बना के हमने टेबल बनाया। ये इसका बेनिफिट था। पुराने वाले में हम क्या करते थे, कंट्रोल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते थे, जानना है? अब आपको एक चीज और मैं इसमें बताता हूं कि मान लो मैंने एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड ऑन करनी है, मान लो ये टेबल बन गया मेरे पास, अब मुझे क्या पता एक प्रॉपर्टी फील्ड और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, बन गया ये पुराने, पहले पता क्यों नहीं बना था, क्योंकि हमारी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का नाम मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग में नहीं दिया। ओके, अपडेट हाइफन अपडेट हाइफन डेटाबेस, ये है जी, ये देखो। अगर मैं इसके साथ ये भी लिख दूंगा ना हाइफन वेर बॉस करके, तो ये स्क्रिप्ट भी बताएगा कि आपको कैसे, किस टाइप की स्क्रिप्ट को वो जनरेट करेगा बैकएंड पे। करें आगे, टेबल बन जाएगा आपका डेटाबेस में, यहां पे जाके चेक कर लो, ये देखो टेबल बन गया पंजाब से नाम से। और इसको ओपन करो जी, इसके अंदर देखो 3 फील्ड हैं, चेक कर लो पहले टेबल के अंदर, आईडी, सीएम, टोटल इनकम है। तीन है, बिल्कुल। अब उसके बाद आप क्या करो, अपनी प्रॉपर्टी निकालो पंजाब.cs वाली, इसके अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड ऑन करो, पब्लिक, मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग और यहां पे लिखा निक नेम और यहां पे गेट आइफन सेट कर दिया जी। मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग निक अंडरस्कोर नेम। अब देखो क्या है, मेरे डेटाबेस के अंदर तो वो नहीं है, मेरे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम ऐड होना चाहिए ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कमांड है, दोबारा फिर ऐड माइग्रेशन करके अपने डेटाबेस कर दो, न्यू कॉलम बना दे। तो उसके लिए आपने पैकेज मैनेजर कंसोल पर जाना है। यहां पे पहले तो मैं माइग्रेशन गेट कर लेता हूं कि कौन कौन सी मेरे पास माइग्रेशंस बनी है। मेरे पास देखो अभी एक ही माइग्रेशंस बताएगा, वो एक ही माइग्रेशंस है, रिट्रीव कर रहा है अभी, ये पंजाब से नाम से है। अब मैं दोबारा यहां पे क्या कर रहा हूं, ऐड आइफन माइग्रेशंस, मेरे माइग्रेशन का नाम मैं लिख रहा हूं मॉडिफाई पंजाब। नहीं, मैं अभी माइग्रेशन का मीनिंग बता, हाँ कुछ भी, कोई कॉलम ऐड करना, ड्रॉप करना, सारे काम माइग्रेशन।
ऐड आइफन माइग्रेशन कमांड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा मॉडिफाई अंडरस्कोर पंजाब, मॉडिफाई नहीं लिखना, ये एक यूजर डिफाइंड नेम होता है। इसके बाद ऐड आइफन माइग्रेशन के बाद जो भी लिखते हो ना, ये इसका एक नेम होता है। अगर आप ऐड आइफन माइग्रेशन करके एंटर करते हो ना, तो वो फिर भी ऐड नेम पूछेगा तुमसे, फिर यहाँ पर आ जाएगा नेम करके, क्लिक करेगा वो कि आप नेम दो, उसका एरर नहीं देगा। हाँ ऐसे, अगर मान लो आप इसके बाद इसका नाम नहीं लिखते ना, आप एंटर कर दोगे, तो फिर भी आपसे आगे पूछ लेगा कि नेम दे दो। अगर बंदा यहाँ भूल जाता है ना नेम लिखना, तो वो आगे पूछ लेगा, पर वो पूछ के ही काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। मैंने इसको एंटर किया, उसके बाद मेरे पास एक ब्लू कलर का मैसेज आना चाहिए। ये देखो, अगर ये आ जाता तो सारा काम मोस्टली हो ही जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट आइफन डेटाबेस, एंटर। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, टेबल मॉडिफाई हो जाएगा। ये देखो जी, अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर सर्वर एक्सप्लोरर में, इसको मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूं और देखो यहाँ पे निकनेम ऐड ऑन हो गया। देखो टेबल के अंदर मॉडिफाई करना है अपनी टेबल्स को। बिल्कुल, ये कोड फर्स्ट अप्रोच है डियर, सारा काम कोड से हो रहा है। हाँ हाँ, क्या पैकेज मैनेजर कंसोल, हाँ ये चीजें आपने बतानी है। अगर आपसे कोई ऐसी कमांड पूछ ले, ये बता बोलो कि सर आप गेट हाइफन हेल्प आप एंटिटी फ्रेमवर्क फाइंड आउट करो, टोटल 4 ही कमांड होती है। अगर कोर में काम कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी होती है। हाँ जी, हाँ जल्दी आ जाना प्लीज, जल्दी। रोल बैक करने के लिए अगर आपको प्रीवियस माइग्रेशन पर जाना हो, अगर आपने गलती से कोई मॉडिफिकेशन कर दिया टेबल पे, तो आपका मैनुअल डिलीट करना पड़े। प्रीवियस जाना हो तो वो एंटिटी कोर का एक वो होता है, एंटिटी कोर में एक कमांड होती है रिमूव आइफन माइग्रेशंस करके। वो कमांड डॉट नेट फ्रेमवर्क में अवेलेबल नहीं है। वो डॉट नेट कोर में बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं जो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी हो गया ये। अब उसके बाद आगे देखो क्या करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल पे मैं दोबारा जा रहा हूँ। अब आप क्या करो, अपना डेटाबेस punjab.cs निकाल लो, अपनी मर्जी का जो कॉलम उड़ाने हैं उनको डिलीट कर दो डिलीट, जो कॉलम डिलीट कर दो कोई भी अपने पसंद के, तो वो डेटाबेस से भी डिलीट होंगे। क्या जी, सारे ही डिलीट करेगा? हाँ दो कर लो, कोई भी दो कर लो जो अपने चॉइस के हो तुम्हारे, वो दो कर। समझ में आ रहा है? ये क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें, कुछ है कमांड तो है इसमें, क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? फिर कॉपी में लिखना जो मैंने करवाया, क्या किस लिए क्या वही सेम कमांड है, टेबल बनने के लिए भी न्यू की ऐड ऑन करने के लिए एक से ज्यादा टेबल में काम करते हैं। कोई भी जो पॉसिबल नहीं है, मैंने सारा देख लिया। मैं उसके साथ हो जाता है, मैंने भी करा था पहले, पर कभी इसमें चेंजेस हो गया ये से इसलिए ना हो, क्योंकि एंटी फ्रेमवर्क 6 पे काम कर रहे हैं अभी वर्जन पे। बस अभी करते हैं, आसान है। देखो कितना कुछ है डॉट नेट में है ना, पैकेज मैनेजर कंसोल पे काम करना हम आ गए हैं। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे और न्यू चीजें आएंगी। देखो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, हमने तो भी याद रख रखा है यार। डियर और डेटाबेस अप्रोच होती है, अगर आपको वो पसंद है तो वो इस्तेमाल करो, ये नहीं है तो फिर उसी पे काम करो। सीक्वल तुमसे क्यों सीक्वल पूछा गया, इसीलिए पूछा गया कि शायद तुम्हें सीक्वल आता है तो तुम डेटाबेस अप्रोच पे काम करो। अगर मान लो तुमने 2 टेबल को जॉइन करना है, तुमने ट्रिगर बनानी है, तो कोड फर्स्ट अप्रोच पे काम तो हो सकते हैं, बहुत दिमाग चाहिए और लॉजिक चाहिए। इस बंदे को लॉजिकल काम करना ज्यादा पसंद है ना, कोड फर्स्ट अप्रोच अप्लाई कर। पर न्यू जनरेशन यही है कोड फर्स्ट अप्रोच, वो टाइम नहीं है। पहले आपको सीक्वल अगर नहीं भी आता ना, कोड फर्स्ट अप्रोच आता है, आप एंटिटी फ्रेमवर्क ये कहती है कि आपने क्वेरी के बारे में नहीं सोचना, तुमने टेबल बनाने के बारे में नहीं सोचना कि बैकएंड पे मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे डेटा गेट करूंगी। यू जस्ट नो की प्रॉपर्टी का यूज करके आपको कैसे उसका रिलेशनशिप बना के आप टेबल बना सकते हो, की रखा यानी कि डॉट नेट अपनी भाषा से सीक्वल बना दी, वो आई कलेक्शंस यूज होगा उसके लिए। हम आगे करेंगे, वो भी मैं करवाऊंगा वो आज नहीं, कमिंग सून टॉपिक है।
अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रॉपर्टी के अंदर टोटल इनकम एंड एक ये चीज देखकर चली जाना। तो ये दोनों चीजें मैंने डिलीट कर दी हैं, कंट्रोल एस। मैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा ऐड माइग्रेशन मॉडिफाई पंजाब, तो दूसरे वाला बना दिया मैंने। चाहो तो आप एग्जिस्टिंग माइग्रेशंस में भी का नेम भी दे सकते हैं, वो उसी पे ओवरराइट हो जाएगा। नहीं हुआ, वो कहता है कि डिलीट करो प्रोजेक्ट पे दो। चलो ठीक है, नहीं हुआ। वैसे इसमें रोल बैक तो होता नहीं, तो कोई जरूरत तो है नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट आइफन डेटाबेस। जैसे ही मैं अपडेट आइफन डेटाबेस करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे वो रनिंग सीड मेथड। अब चेक करते हैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर में जाके और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो वो रिमूव हो गए, दोनों जा सकती हैं जी। आपका मैंने इसलिए रोका था क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, पता लग गया ऐड एंड रिमूव करना सभी को डन है। यहाँ तक किसी को और कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आशीष जी मैंने आज बहुत कुछ कराया है, हाँ वो मैं वीडियोस भी ले लेना, बाकी इनसे भी देख लो। मैं माइग्रेशंस कमांड करवा रहा हूँ, आगे करें जी। बस कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर्टी से दो चीजें रिमूव की, सेम कमांड चलाई है, ऐड आइफन माइग्रेशन अपडेट आइफन डेटाबेस। दूसरी वाली अप्रोच में जो पहला मैंने पहले दिन कराया था, उसमें क्या होता है कि जब मैं क्लिक करता हूं, क्या हो आप तो उसमें जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास उसमें जब प्रोजेक्ट चलेगा, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट चलेगा उस कंटेक्स्ट का, तभी वो क्या करता है, हमारे डेटाबेस में टेबल बनाता है, अदरवाइज वो नहीं बनाता। समझ में आया बात मैंने क्या कहा है? यस सर, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट करें जी। आगे आगे देखो, नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब मान लो मैंने ये तो एक टेबल था, मुझे एक और टेबल बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? तो ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो सकता है, ये ऐसे नहीं है कि कल को अधूरा, आधा अधूरा हम आधा कल कर लेंगे। आज कंप्लीट करोगे तो आज ही समझ में आएगा ये, अदरवाइज मुश्किल है। तो आप क्या करो, अब देखो हम यहां से एक चीज और पता लगा सकते हैं। ये जो माइग्रेशन फाइल बनी है, पहले पंजाब की बनी है, माइग्रेशन फोल्डर ओपन करो। यहाँ पे पंजाब नाम से माइग्रेशन फाइल बनी है, मॉडिफाई अंडरस्कोर पंजाब बनी, मॉडिफाई अंडरस्कोर पंजाब। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी दफा टेबल को मॉडिफाई किया गया है। अगर मैं यहां से इसको ओपन करूं तो देखो ये मेरे पास एक माइग्रेशन फाइल है। अगर मैं दूसरी माइग्रेशन फाइल करूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये माइग्रेशन फाइल, इसमें ये क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड ऑन किया गया है मॉडिफाई अंडरस्कोर पंजाब के अंदर, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो उसके बाद मैं अगर यहाँ पे दोबारा जाऊं तो ये देखो इसमें मैंने दो चीजों को रिमूव किया है। देखो कमांड अपने आप लिख देता है, ड्रॉप कॉलम्स वाला है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, एक नई प्रॉपर्टीज बनाओ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, आप एक मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, एक न्यू क्लास बनाओ। मेरी क्लास का यहाँ पे जो नेम है वो मैं रख रहा हूं, किस नेम से बनाना है टेबल बताइए? शॉप नेम से बना लेते हैं, ठीक है। यस, हाँ वीडियो वाली बात जब वाइवा हो जाए पर तभी करेंगे, आपको पता ही है वीडियो शूट वाली बात। हाँ, ठीक है, आप बोल ही दो बस कुछ, आप हाँ जी बोल दो। आपको पता ही है सबको कि वीडियो शूट करना है, बट प्लीज टेक इट सीरियसली, कि ऐसे मत हो कि आप भूल जाओ, क्योंकि सैटरडे को एडिट करके भी देनी है। ऐसे नहीं कि उसको एडिट नहीं करना, सो इट इज गोना टेक टाइम। ठीक है, तो बाद में आपको दोबारा दोबारा से चेंजेस करने पड़े, इसलिए पहले ही आप कर लेना। और वाइवा देने के बाद करना, ये मैं बोलूंगी। जब आपका वाइवा हो जाए फिर शूट कर लेना। मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था एक आधे बंदे को यहाँ पे, तो आप अपने साथ शेयर कर लेना। ठीक है, पर प्लीज यार बना लेना, फिर ठीक। बाद में मुझे रिपोर्ट करना। आपको इनको रिपोर्ट कर देना, नहीं मैम डांटेंगे फिर आप। आपने तो सुना है ना, हाँ जी, डांट की थी, मुझे तो डांट पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ओके, हाँ जी, आपने शॉप नेम से एक वो बना ली क्लास मॉडल के अंदर, बना ली। अब हम पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या करते थे, टीवी कंटेक्स्ट बहुत सारे बनाते थे ना, बहुत सारे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती थी। तो अगर मैं अलग से डीपी कंटेक्स्ट बनाऊंगा ना, तो मुझे एक कनेक्शन स्ट्रिंग और बनानी पड़ेगी वेब कंट्री में। तो हमें उस कोड को रिड्यूस करना है।
तो हम क्या करेंगे, एक ही डीबी कंटेक्स्ट के अंदर दूसरी क्लास की, इस क्लास की प्रॉपर्टी को भी डाल देंगे। वो कैसे? आप मॉडल के अंदर जाओ, मेरे डेटा ये रहा माई डेटाबेस कंटेक्स्ट। अब आपको पता लगा कि मैंने इसका नाम क्यों रखा था माई डेटाबेस आइफन कंटेक्स्ट। रीजन क्या था? क्योंकि एक कंटेक्स्ट के अंदर मैं बहुत सारे डीबी सेट अलग अलग क्लासेस के लगा सकता हूं। तो मुझे इससे होगा क्या, मैं क्लास का नाम क्या है, शॉप। इससे फायदा क्या होगा वो देखिए। पहले तो इससे फायदा ये होगा कि एक ही माई डेटाबेस कंटेक्स्ट है, और मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मैंने वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर गए और मेरे पास एक ही माई डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो मुझे एक ही कनेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और एक ही कंटेक्स्ट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा बैकएंड पे। तो एक ही कंटेक्स्ट जब एग्जीक्यूट होगी, बिल्ड होगी फाइल, तो इसके अंदर कितने हैं मेरे पास, 2 डीबी सेट हैं। तो अब आपने इसको भी मॉडिफाई कर दिया, तो जब मैं इसको चलाऊंगी, इसकी माइग्रेशन चलाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, वो हंसो मत, कई बार हो जाता है यार। जो भी है करो, अरे कई बार वैसे हो जाता है जल्दी में। मॉडिफाई अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पे लिखा शॉप, एंटर करा, तो मेरे पास यहाँ पे वो टेबल बन जाएगा। मॉडिफाई नाम तो मैंने वैसे रख दिया, इसको सिंपल शॉप भी रख सकते थे यार, एनीवेज नेम पे नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट आइफन डेटाबेस, नाउ एंटर। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगा उधर, किस नाम से जी, शॉप नेम से। राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं टेबल फोल्डर को, और देखो शॉप नेम से टेबल बन गया। तो हमें बार बार एक तो दो कनेक्शन ही बनाने पड़े। एक चीज का ध्यान रखना बस, वो क्या है कि जो आपका माई डेटाबेस कंटेक्स्ट होगा ना, उसी नाम से आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए उधर। अगर आप अलग से कंटेक्स्ट बनाओगे तो आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग और बनानी पड़ जाएगी वहां पे। ओके, इसलिए मैंने क्या करा, पहले हम क्या कर रहे थे, हर एक मॉडल का अलग डेटाबेस कंटेक्स्ट बना रहे थे। अब हमने कॉमन डेटाबेस कंटेक्स्ट रखा है, तो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी उसका डीबी सेट, यही इसका डीबी सेट बनाएगा। राइट, ये कोड फर्स्ट अप्रोच है, आपको पता लग गया। अब लेट्स सपोज मैं जब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करूं, तो मुझे पता लग जाए कि बैकएंड पे क्या सीक्वल क्वेरी जनरेट होगी। अब मान लो मेरे पास शॉप नेम से तो टेबल बन गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और प्रॉपर्टीज को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन। राइट, तो कमांड तो वही है सेम, पैकेज मैनेजर कंसोल पे गए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड आइफन माइग्रेशन। आपकी माइग्रेशन का नाम कुछ भी रख लो, मैंने लिखा मॉडिफाई शेप, रुक जाओ, शॉप, एंटर करा। तो ये पहले इसका स्नैपशॉट लेगा एक, ये हो गया, ये फाइल बनाता है डियर। उसके बाद वो मैं बताता हूँ ये चीज क्या होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कमांड लिखनी है, यहाँ पे आपने लिखना है अपडेट हाइफन डेटाबेस स्पेस हाइफन वेयरबॉस। लिख दिया, आपने क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है, अपडेट हाइफन डेटाबेस, क्या लिखना है, हाइफन वेयरबॉस। और जब आप करोगे इसके नीचे देखो वहां पे अल्टर की कमांड लिखी हुई है, ये बीच में, वो ये इससे हमें सीक्वल देख सकते हैं कि जब ये कमांड चलती है, ये वेक्टर भी किस टाइप की सीक्वल जनरेट कर रहा है। ये DEROSE का वेरिएबल है, ठीक है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वो बैकएंड पे कौन सी सीक्वल फाइल को चला रहा है। देखो कहां पे लिखी हुई है वो फाइल, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा जी, आपको बहुत मुश्किल से, रेयर से मिलेगा आपको। अगर किसी ट्यूटोरियल कोई बंदा कोड फर्स्ट पढ़ा रहा होगा तो ये कमांड्स नहीं सिखाएगा, उसने सीधा इंप्लीमेंट करना सिखा रखा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर ये चीज करनी है तो अलग अलग ट्यूटोरियल से यूट्यूब से करना पड़ेगा, 3-4 अलग अलग प्लेलिस्ट से ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, फिर आप इसको कर पाओगे।
अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट एक से करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कंप्लीट हो गया, मेरा तो कोड फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे अल्टर कमांड कहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो ये रही अल्टर कमांड, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड डिस्क्रिप्शन एन वेरचर मैक्स, ये देखो ये लिखी है ना कमांड। तो ये देखो ये अल्टर कमांड चला रहा है सिक्वल की, यानी कि ये कैसे चला रहा है। अब आपसे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन कर सकता है इसमें, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज माइग्रेशन फाइल, राइट। माइग्रेशन फाइल क्या होता है। अब आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, माइग्रेशन फाइल्स बन चुकी हैं, इनमें से कोई एक माइग्रेशन फाइल उठाओ। मान लो मैंने पंजाब वाली माइग्रेशन फाइल ही उठा ली, ये वाली उठा ली, करो ये माइग्रेशन फाइल ओपन कर लो, तो ये कर लो, जो टेबल वाली एक फाइल ओपन कर लो, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन होता क्या है। अब आपको पता है कि जो ये माइग्रेशन कमांड है ये ओआरएम के यूज करती है, ये एनपी फ्रेमवर्क की कमांड्स है, जो मैंने ऐड माइग्रेशंस किया था, अपडेट डेटाबेस किया था। तो ये जो फाइल्स हैं, ये जो कमांड्स हैं, सॉरी, ये आपकी एनपी फ्रेमवर्क की कमांड। अब एंटिटी फ्रेमवर्क को ये नहीं पता कि मैं कौन सा डेटाबेस में सीक्वल मुझे जनरेट करना, राइट। तो उसको ये तो नहीं पता कि मुझे ओरेकल में करना है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में करना है या फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करना है या माईसीक्वल में करना है या मारियाडीबी में करना है, बहुत सारे डायनामोडीबी में करना है, बहुत सारे हैं, ठीक है। या फिर आपको सीक्वल एस डेटाबेस में भी आप काम कर सकते हैं, मोंगोडीबी हो गया, फायरबेस हो गया। तो उसने तो अपने लिए एक फाइल बना ली, माइग्रेशन फाइल। जब मैं अपडेट आइफन डेटाबेस की कमांड चलाता हूं ना, तो उसके उसके उससे होता क्या है, ये फाइल कॉल होती है, ये वाली, ठीक है। जब ये वाली फाइल कॉल होती है, तो वो जब फाइल को कॉल करने से पहले इसकी वेब कॉन्फ़िग फाइंड के अंदर लुकअप करता है यहाँ पे किस टाइप का डेटाबेस है। देखो मैंने एक डीबी डेटाबेस का टेक्स्ट ले रखा है, किस टाइप का डेटाबेस है मेरे पास, किस टाइप का है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे रखी है ना, मैंने नेम दे रखा है, इसको पता लग जाएगा सिक्वल सर्वर है, ये पता लगा लेगा। जब वो पता लगाएगा, जब वो अपडेट हाइफन डेटाबेस हो रहा होगा, यानी कि जो इसकी ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, ये वाली, इसका वो सिक्वल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटाबेस उसमें सिक्वल जनरेट करेगा और वहां पर क्या करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब ये फाइल क्यों बनाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का कल को डेटाबेस चेंज हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एंटिटी फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू डेटाबेस नेचर अपना फाइलें बना देगा, अपना मॉडिफाई कर देगा जो आपने कर रखा हो, राइट। तो माइग्रेशन फाइल आप बोल सकते हो कि एक ऐसी फाइल होती है जो प्रॉपर्टी और फाइनल जो क्वेरी होती है उसके बीच लेवल की फाइल होती है। जब आप अपडेट डेटाबेस करते हो, माइग्रेशन फाइल क्या करती है, आपकी सिक्वल को जनरेट करती है। अब आपसे इंटरव्यू कहेगा आप कैसे प्रूव करोगे सिक्वल को जनरेट करता है, आप आपने उसके लिए कमांड कौन सी बतानी है उसको, कि बोलो यहाँ पे एक वेयरबॉस नाम से कमांड होती है, जब आप अपडेट आइफन डेटाबेस करोगे, VERBOSE, इसको लिख लो, कॉपी पे इंट भी देता है जब हम लगाते हैं, ये देखो मैंने लगाया। आप बोलो कि अगर आपको नीट एंड क्लीन चाहिए तो हम लिख देते हैं अपडेट आइफन डेटाबेस, अदरवाइज अगर आप लोगे तो एक लॉन्ग मैसेज आएगा, आपको वो हर चीज की इंफॉर्मेशन देगा कि क्या मैंने बैकएंड पे क्वेरी चलाई है, क्या नहीं चलाई। इसके साथ हमारे पास माइग्रेशंस खत्म हो चुका है, यानी कि अब आप लोगों को एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर न्यू कॉलम ऐड करने और ड्रॉप करने आ गए, ये इंपॉर्टेंट था। और आपको एक से ज्यादा अगर टेबल बनानी है तो मॉडल बनाते जाओ अपने, और एक डीपी कॉन्टेक्स्ट एक ही रखो और उसके अंदर रजिस्टर करते जाओ और उसको कॉल करते जाओ। जो इससे पुराने वाला तरीका मैंने कराया वो कितना कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसके अंदर अलग अलग डीपी कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, राइट। बट मैंने ये चीज सिखाई तो तुम्हें इसलिए इजी लग रही है क्योंकि मैंने इससे पहले वाली आपको जो ओल्डेस्ट मेथड था वो कराया हुआ, तो आप इसको देख के इसको करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, आने लगी होंगी कि ऐसा हम क्यों करते, राइट। अब आपका क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन और इंटरव्यू पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप एंड डाउन इन अ वो जब आपकी फाइल बनती है डीबी माइग्रेशन नाम से, ठीक है। जब आपके पास एक अप एंड डाउन का हर एक का माइग्रेशन फाइल, जब मैंने टेबल बनाया ना पंजाब, उसका एक अप एंड डाउन नाम से मेथड होगा, राइट। तो आप अप एंड डाउन नेम के मेथड्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है उनका, आप ये गूगल करें, ठीक है। एक चीज और ध्यान से सुनो, मैंने अभी तक आपको एक से
दो टेबल्स को आपस में जोड़ना नहीं सीखा है यूजिंग कोड फर्स्ट और उनकी नींव बनानी सीखी। मैंने उसके अंदर आपको कोई यूनिक की नहीं सिखाई है, मैंने सिंपल अभी मॉडल सिखाया बनाना टेबल को, आने वाला टाइम उसमें सिखाऊं। कल का दिन, कल आपका वर्बल क्लास है, शाम को मैं ट्राई करूंगा वर्बल के, शाम जब वर्बल कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और व्यू थर्ड ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा कोड फर्स्ट अप्रोच में। जब मैं ये कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट डे हमारा चलेगा डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच बहुत क्विक हो जाती है क्योंकि उसमें तो हमने कोड से तो टेबल बनाने नहीं, हम पहले अपने टेबल बना के रखेंगे, सिर्फ हमने शीशा में कोड करना। सबसे ज्यादा डेवलपर आज की डेट में वही यूज कर रहे हैं, पर कोड फर्स्ट अप्रोच करना चाहिए क्योंकि ये न्यू है कांसेप्ट और रिकमेंड किया जाता है। इसमें बंदे को काम करना गया तो ये सबसे बेस्ट होना वही है। डेटाबेस अप्रोच करोगे तो उसमें हम पहले टेबल बनाएंगे, उनको भी यही एंटिटी फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे बहुत सारे। इससे भी एक आसान अप्रोच होती है मॉडल अप्रोच। मॉडल अप्रोच में क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क से, एंटिटी फ्रेमवर्क का एक डिजाइनर होता है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टेबल बनाते हैं, ऑटोमेटिकली आप वहीं पे कनेक्शन लिंक करना है, वो भी है। अब आप कोड फर्स्ट अप्रोच को एक्सप्लेन तो कर दोगे ना भाई अगले बार। अब आप अपना सिलेबस निकालो, उसके अंदर देखो कहाँ तक कंप्लीट हो गया। करंट ऑपरेशन रहता है वो मैंने अभी कराना है, करंट ऑपरेशन वो कल कराऊंगा मैं। क्रूड बोलते हैं उसको, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उसने, उसको मेरी आवाज आ रही है? ऋतिक बल्ला, हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है ऋतिक बल्ला जी, जो मैंने आज कराया वो आपको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया सर। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं देखता हूँ कहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव हुई है, तो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। अभी मैं आपके सिलेबस में चलता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कवर अप कर दिया है आज के लेक्चर में, मॉड्यूल नंबर 8 का। % बेटर रहेगा। मॉड्यूल 8 तक मैंने यहां तक करा दिया, चेंजिंग द मॉडल, सीडिंग द डेटाबेस, ओवरराइड कन्वेंशन, ये मैंने सारा करा दिया। बट अगर चाहें तो आप एक बार मैं इसको दोबारा, मैंने शॉर्टकट तो पैकेज मैनेजर कंसोल ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। शॉर्टकट वैसे तो नीचे आ ही जाता है वो, है ना शॉर्ट। और इसके अंदर मैंने करंट ऑपरेशन कराना है, क्वेरी ऑब्जेक्ट्स कराने हैं मैंने अभी एंटिटी फ्रेमवर्क्स के। क्या कह रहे हो? ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने टेबल आपका बन रहा है, अब बार बार आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। आप एक ही टेबल में ओवरराइड कर रहे हैं, एक न्यू कॉलम्स आ रहे हैं। हाँ वो अपने आप, बिल्कुल बिल्कुल। ये सीडिंग द डेटाबेस क्या होता है, टेबल बनने दो मॉडल के थ्रू। सीडिंग द डेटाबेस में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे मैंने पुराने वाला ओल्ड वाला कराया, आज न्यू वाला कराया। बाकी इसमें है, अभी मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ा है, एक और अप्रोच होती है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं करी, मॉडल अप्रोच। बट फिर भी आप इंटरव्यू को बताओगे तो इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला काम मैं कल कराऊंगा, इसको कंटिन्यू रखूंगा। मॉड्यूल 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 9 भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो हमने ड्रॉप डाउन वगैरह बनाना है, फॉर्म वगैरह बिल्ड करने सिखाने हैं, ये HTML हेल्पर की हेल्प से, ये तो इजीएस्ट है ना। तो मॉड्यूल 10 पे वैलिडेशन लगाना है, यानी कि 10 मॉड्यूल तो हमारे मिनट में हो जाने हैं, बस API पे काम हो, हम प्रोजेक्ट के लायक हो जाएंगे। मतलब कि कल के डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बाद हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ऋतिक बल्ला जी ठीक है जी, फिर मिलते हैं जी हम कल, ठीक है, कल करेंगे हम आगे फर्दर कंटिन्यू। ओके।